अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये फ़िज़िक्स के बारे में है, चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स 9th क्लास का। इसका हम यूनिट नंबर 2 जो है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारा आज का कौन सा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन की जो टाइप्स हैं उनके बारे में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो जितनी मोशन की टाइप है उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मोशन जो है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 जो है हमारे पास वो होती है ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 2 में हमारे पास आती है रोटेटरी मोशन और नंबर 3 पे हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इन तीनों मोशन के बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? जब एक बॉडी या ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो एक लाइन के अंदर जो है वो मूव करता है, रोटेशन नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, वो लाइन क्या होती है, कर्व्ड भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन रोटेशन नहीं होती इसमें जो है इसकी मज़ीद जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक लीनियर, एक रैंडम और एक सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद आगे जो है वो डिवीजन है, कितनी है वो 3 है। ठीक है, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर मोशन क्या होती है। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी मूव करेगी, इधर उधर होने के बजाय बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जब मूव करेगी तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। तो लीनियर जो है लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। तो लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन में क्या आएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो होती है रैंडम। ठीक है, रैंडम होती है जब वो इरेगुलर मोशन करता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जिस तरह जो बर्ड्स होते हैं हमारे वो मूव करते हैं। ठीक है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। तो जब रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस कॉल्ड रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आती है वो होती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसमें सर्कल आता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में जो है वो मूवमेंट करता है। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं। ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या एक बॉडी जो है वो एक लाइन के अंदर मूव कर रही होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन की आगे फिर 3 टाइप्स हैं, एक लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। लीनियर में क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, या बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधी मूव कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर। और जब एक इरेगुलर मूवमेंट कर रही होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी किसी डायरेक्शन में कभी किसी डायरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम। और जब एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही होती है तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। रोटेटरी मोशन जो होती है ये बेसिकली स्पिनिंग मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और वो स्पिनिंग किसके अगेंस्ट हो रही होती है? उसके जो एक्सेस होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपकी स्पिनिंग हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनका जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो स्पिन कर रहा होता है एक जो है वो एक्सेस के इर्द गिर्द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये भी सर्कुलर जो सर्कल होता है उसकी फॉर्म में ही होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? मोशन जो होती है वो एक एक्सेस के अगेंस्ट हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हमारा एक्सेस है। अब जो इसकी मोशन है, ठीक है, जो स्पिनिंग है वो इस एक्सिस के इर्द गिर्द जो है ना हो रही होनी है। ठीक है, इस तरह की जो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। क्लियर। अभी देखें, इसमें मेन जो पॉइंट है वो क्या है? इसका एक्सिस, जो मोशन हो रही है, जो स्पिनिंग हो रही है, ठीक है, वो एक्सिस के इर्द गिर्द हो रही है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? सर्कुलर में और रोटेटरी में जो है वो डिफरेंस क्या होता है? देखें, सर्कुलर में ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, ये मूव कर रहा है एक पॉइंट के इर्द गिर्द। वो पॉइंट क्या है? ये, ठीक है, मिडल पॉइंट जिसका एक्सेस फॉर एग्जांपल वो ये है। ठीक है, लेकिन ये देखें, ये उस पॉइंट के बाहर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मोशन क्या है? आउटसाइड दैट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें देखें, फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें, आप रोटेटरी मोशन में देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका जो है वो एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है? जो ऑब्जेक्ट होता है या जो बॉडी होती है वो सर्कुलर मोशन में जो पॉइंट होता है उसके आउटसाइड मूव कर रही होती है, और रोटेटरी में वो पॉइंट जो है वो उसके अंदर होता है, वो जो बॉडी मूव कर रही होती है वो पॉइंट उसके अंदर होता है। ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन द पॉइंट अराउंड विच बॉडी मूव्स इज आउटसाइड द बॉडी, वाइल इन रोटेटरी इट्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, रोटेटरी में ये देखें, यहाँ पे इनसाइड आ रहा है ये पॉइंट, एक्सेस इसके इर्द गिर्द मूव कर रही है ना, तो ये इस बॉडी के क्या आ रहा है? इनसाइड आ रहा है बॉडी के। ठीक है, लेकिन इसमें देखें, सर्कुलर में देखें, ये पॉइंट है ना जिसके इर्द गिर्द मूव कर रही है, लेकिन ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो बॉडी जो है ये उसके आउटसाइड मूव कर रही है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। क्लियर।
अभी तीसरे नंबर पर चलते हैं और हमारे पास आता है वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी का मतलब होता है वाइब्रेट करना, टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो मूव करना, ठीक है, जिस तरह हमारा पेंडुलम करता है। अभी देख लेते हैं इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, अराउंड इट्स मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ ए बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखेंगे हमारे पास जो है वो पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन पे इस वक्त है। जब हम इसको थोड़ा मूव करेंगे मीन पोजीशन से इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाके इसको रिलीज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, रिलीज़ करने के बाद जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा, मीन पोजीशन में आएगा, मीन पोजीशन से ये आगे मूव करेगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, ड्यू टू एनर्जी। हम इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसके अंदर हम जो है डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो मोशन होती है, ठीक है, जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हो रही होती है, इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजीशन। क्लियर। मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं आप लोगों के लिए इसको, ठीक है। तो देखें सबसे पहले जो मोशन की टाइप्स हैं वो 3 हैं, इसमें से नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 जो है आपके पास वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी में आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन, इसमें रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। इसमें भी देखें वो एक लाइन में मूव कर रहा है लेकिन वो रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के इर्द गिर्द। इट कैन बी कर्व्ड ऑफ स्टेट, स्टेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। इसमें 3 किस्म होती है, लीनियर, रैंडम, सर्कुलर। लीनियर के आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जो कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। जब वो इर्रेगुलर मोशन करता है तो उसको बोलते हैं रैंडम, और जब सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अभी इसमें देखें रोटेटरी की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड इट एक्सिस, ठीक है। ये 2 की वर्ड है इसके अंदर, एक्सिस लाजमी लिखना आपने और ये स्पिनिंग लिखना आपने, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा होता है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों में डिफरेंस ये आता है कि इसका जो ये जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वो इसके अंदर ही है, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है सर्कुलर मोशन में वो इसके बाहर है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तीसरे नंबर पर आती है वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी सिंपल क्या होती है, मीन पोजीशन जो होती है ये वाली, इसके आगे पीछे जो है टू एंड फ्रो मोशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो अब सिंपल ये डेफिनेशन लिखेंगे, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो तीनों आई होप के क्लियर हो गई होंगी, तीनों मोशन में डिफरेंस भी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।